निकाह ड्रामा की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नदीम से सब कुछ उगलवा लेती है कि उसने ये क्यों और किसके कहने पर किया है। और इस तरह पुलिस वाले भी अब फरूक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि नदीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो ये बता रहा है कि उसने ये सब कुछ अकेले नहीं किया, बल्कि इस सब में कोई राना नाम की औरत भी उसके साथ मुलव्विस थी। फरूक कहता है कि ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन आता हूँ और मैं ये सब कुछ खुद उससे पूछना चाहता हूँ। अब इस तरह फरूक नदीम के पास पहुंच जाता है और जाकर उससे सब कुछ खुद पूछता है कि तुम रायना को कैसे जानते थे और रायना ने तुमसे मिलकर ये सब कुछ क्यों किया। अब नदीम फरूक को सब कुछ बता देता है कि वो युसरा को जानता तक नहीं था, रायना ने युसरा के साथ उसे मिलवाया था, युसरा से उसकी दोस्ती करवाई और फिर युसरा से शादी करने का भी मशवरा दिया। फरूक कहता है कि बकवास मत करो, जो तुमसे पूछा गया है सीधा सीधा बताओ। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने आप को बचाने की खातिर रायना पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। नदीम कहता है कि मैं कोई झूठा इल्जाम रायना पर नहीं लगा रहा, बल्कि यही सच है। ये सारे का सारा प्लान रायना का ही था, क्योंकि वही आप लोगों को जानती थी, मैं तो आप लोगों को जानता तक भी नहीं था। फरूक कहता है कि रायना ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि वो युसरा को तो अपनी बेटी मानती है। नदीम कहता है कि रायना बहुत शातिर औरत है, वो युसरा से कोई मोहब्बत नहीं करती और ना ही उसे अपनी बेटी मानती है। वो तो खुद युसरा को बर्बाद करना चाहती है, आप सब घर वालों की खुशियां भी बर्बाद करना चाहती है। अब फरूक नदीम की ये सब बातें सुनकर घर चला जाता है। वहाँ पर जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर फरहाद भी पहुँचा होता है और वो रायना के एक और रूप से पर्दा उठा देता है कि रायना युसरा को हारिस के जहन से बदजन करने के लिए हारिस को उल्टे सीधे मैसेजेस कर रही थी और फरहाद की पिक्चर्स भी भेज रही थी ताकि हारिस युसरा को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दे और उसका दोबारा से घर उजड़ जाए। अब फरूक को बहुत गुस्सा आता है कि रायना उसके घर में रहते हुए भी उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी हुई थी। फरूक रायना से कहता है कि तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी, जिस थाली में खाती रही उसी थाली में छेद भी करती रही। क्या बिगाड़ा था युसरा ने तुम्हारा कि तुमने पहले भी एक बार उसकी जिंदगी बर्बाद की, अब और फिर दोबारा से वही सब कुछ करने जा रही थी। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम डिजर्व तो यही करती हो कि मैं पुलिस को बुलवा कर तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें मजीद एक सेकंड भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता।